अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। ये मेरी ज़िंदगी का पहला मिनी व्लॉग है, तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का चौथा दिन था, तो मैं नहा धो के फ़्रेश हो गया और बालों पे कंघी मार के बिल्कुल लश पश होकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम अपने ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। ये हमारा प्यारा सा मिट्टू, मेरे ख़्याल से इसको भी रोज़ा लग रहा है, बहुत गुस्से से देख रहा था। तो खैर चलिए, यहाँ मैं खुशबू लगाना भूल गया था, तो यहाँ खुशबू लगाते हैं और चलते हैं अपने काम की तरफ। तो जैसे आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम खालिद है, और अगर नहीं जानते तो जान जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं। ये है हमारी शपाटर बाइक। अल्लाह का नाम लेकर बैठते हैं अपनी बाइक पर। रिवर्स जा ही रहा था कि पीछे से एक गाड़ी गुजरी। उसका वेट करते हुए वो जैसे ही निकली तो हमने अपनी बाइक स्टार्ट की। स्टार्ट नहीं हो रही थी, फिर पता चला कि पेट्रोल बंद था। बाइक स्टार्ट होते ही निकल गए हम अपनी मंज़िल की तरफ। आज वैसे मुझे लेट हो गया था, तो इसलिए थोड़ी बाइक भगा कर हम अपनी मंज़िल की तरफ रवाना हुए। यहाँ मैंने सोचा मैं अपना मुखड़ा भी दिखा दूँ आपको। बाल हवा में लहराते हुए देखते ही देखते हम अपने मंज़िल की तरफ नज़दीक हो गए। देखते ही देखते हम अपनी मंज़िल पे पहुँच गए। तो ये है हमारा प्यारा सा शॉप। जैसे ही अंदर आए तो देखा कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। माशाल्लाह से वली भाई और अब्बास भाई कटिंग करते हुए। ये है हमारा अब्बास भाई जो कटिंग में मसरूफ़, और ये वली भाई। और यहाँ देखा तो पप्पू भयंकर और अहमद भाई भी आए हुए, थोड़ा सा शर्मा रहे थे। इनकी शक्ल से लग रहा है कि इनको रोज़ा लगा हुआ है। यहाँ मैं अब्बास से पूछ रहा था कि आज दुकान कितने बजे खोली, तो अब्बास ने बताया। और अब्बास भाई तो हल्के में नहीं आ रहे थे, अपनी कटिंग पे ही बिल्कुल फोकस दिया हुआ था, और इंग्लिश में डायलॉग मारा कि डू नॉट डिस्टर्ब मी। यहाँ देखा तो वली भाई बग़ैर चप्पल के घूम रहे, तो इनसे पूछा मैंने चप्पल कहाँ गई, तो ये आज बहुत गुस्से में था। कहने लगा जैसे ही नींद से उठा तो चप्पल नहीं थी, दुकान के अंदर से किसी ने चप्पल उठा ली। ये बात सुन के अहमद हंस रहा था। अब पता नहीं इनकी चप्पल कौन लेकर गया है, लेकिन ये बंदे की तलाश में था। इनको दिलासा देते हुए मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी ले लेंगे। आज पता नहीं मेरा गला क्यों इतना खुश्क हो रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। अब्बास भाई ने कस्टमर को फारिग किया, उतने में दूसरा कस्टमर खड़ा हो गया कि भाई अब मेरी बारी है। अब्बास उसके साथ डील करते हुए कि हाँ बैठो, अब आपकी बारी। यहाँ आकर अब्बास 2 रुपये मांग रहा था। मैंने कहा चलो मिल जाएगा तुम्हें। और यह है आफ्ताब जो मोबाइल से फारिग नहीं होता। वली भाई उतने में जाकर अपनी चप्पल ले आया था। अब्बास भाई ने अपना दूसरा कस्टमर भी फारिग कर दिया और हम चले मस्जिद की तरफ असर की नमाज़ अदा करने के लिए। एक दफ़ा फिर अपना मुखड़ा दिखाते हुए। मस्जिद थोड़ी दूरी में था, तो मैंने सोचा आपको सैर कराते हुए लेके जाऊं। यह आप कमांडर सिटी के रोड देखिए, माशाल्लाह बहुत साफ़ है रोड। अहमद भाई इतनी बाइक स्पीड में लेके जा रहे थे कि मेरी टोपी उड़ गई। रास्ते में हमें जावेद भाई भी मिल गए। हम टोपी पहन कर दोबारा रवाना हुए और यहाँ मस्जिद पहुँच गए। मस्जिद के आगे इतनी बाइकें देखकर दिली खुशी हुई हमें। इतने में जावेद भाई भी पहुँच गए मस्जिद। मस्जिद पहुँच के देखा तो 2 रकात निकल गई थी। हमें थोड़ी देर हो गई थी, तो हम जल्दी से नियत बांध कर सफ़ में खड़े हो गए। यहाँ नमाज़ पढ़ा कर इमाम साहब हदीस सुना रहे थे, जो सब गौर से सुन रहे थे। यहाँ नमाज़ पढ़कर हम अपनी बाइक की तरफ रवाना हुए। यहाँ सब ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे, बच्चे और बड़े, तो इन सब को इग्नोर करते हुए हम निकले अपनी बाइक की तरफ। अहमद भाई ने अपनी बाइक स्टार्ट की और यहाँ हमें मिले वकील साहब जो समोसों की लाइन में खड़े हुए थे समोसे लेने के लिए। वकील साहब से मिलकर हम निकले ही थे कि सामने शाहिद भाई मिल गए। इन्होंने कहा मुझे आगे तक छोड़ दो। इनको बाइक पर बिठाकर हम निकल पड़े। शाहिद भाई अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे। शाहिद भाई को छोड़कर हम जैसे ही घर पहुँचे तो अहमद भाई ने बोला कि आज एक सीन हो गया। तो मैंने कहा सुनाओ क्या सीन हुआ है। तो सुनिए अहमद भाई की कहानी उनकी ज़बानी। इसी कहानी सुना रहा था रास्ते में। ये थी वो बंदे की आईडी जो है ना ख़राब हो गई। हाँ तो वो हमारे पास आया था, हमने बैटरी दी उसको, फिर भी उसकी एवरी स्टार्ट नहीं हुई ना। हाँ फिर आपके अबू बैठे हुए थे बाहर, वो गए इनकी हेल्प करने ना।
फिर ये चेक करना है सब जो है ना, फ्यूज़ वगैरह सब चेक करें सही थे। फिर इन लोगों ने पेट्रोल वगैरह चेक करा। फिर अंकल को बोल रहा है ये, आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं खुद मैकेनिक हूँ। घर आया तो देखा इफ्तारी की तैयारी चल रही थी, तो आपके भाई ने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए। बाहर आया देखा तो कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है। उतने में सुफियान शेख अपनी हैवी बाइक लेकर मेरे पास पहुंच गया। उसने ड्रिफ्ट मारी तो मैंने गलती से पूछ लिया कि आपका रोज़ा है। रोजा खुशाई नहीं हुई। अच्छा, वीडियो बना लो। तेरा रोज़ा कुशाई भी होगा। हाँ, चल एक विल्ली मार, व्हील मारता हो जा। नहीं आती। इतने में फिर हम निकल गए रोड पर, मैं और अहमद भाई दुकान पे इफ्तारी देने के लिए। दुकान पहुंच के देखा तो वली भाई लंबे पड़े हुए हैं। इफ्तारी नहीं करनी आपको? हाँ, दूसरा किधर है? घर आके देखा तो इफ्तारी तैयार हो गई थी, तो आपके भाई ने दोबारा सिनेमैटिक शॉट्स लिए। बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला ट्रांजिशन बनाने के बाद दस्तरखान का ये हाल था, ये आप देख सकते हैं। इफ्तारी कर कर हम दोबारा दुकान पहुंचे तो वली भाई और अब्बास भाई दोनों बिज़ी चल रहे थे। वली भाई को अपनी चप्पल मिल गई थी, इस वजह से वली भाई बहुत खुश लग रहे थे। दूर से हाथ भी लाया। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये कमांडर सिटी के डॉन। यहाँ ये गोdzilla मूवी का किंग कॉन्ग बना हुआ था। इसकी हरकतें देखकर हम सब बहुत हंसे। वहाँ से आकर ये अब्बास भाई के पास बैठ गया, उस बेचारे को तंग कर रहा था। तो अब्बास भाई ने कहा बच्चे कैसे रोते हैं, तो ये रो के दिखा रहा था। इसका रोना देखकर हमें बहुत हंसी आई। उतने में कस्टमर आ गया था जो अब्बास भाई डील कर रहे थे। कस्टमर के बाल बनाकर अब्बास भाई को भूख लग गई थी। इसको पार्टनर मिल नहीं रहा था कि किसके साथ खाए, तो इसने आफ्ताब को पकड़ लिया। जिसको भी बेचारा बोल रहा था वो मना कर रहा था। इसके बाद आफ्ताब आके बैठ गया उसके पास। आफ्ताब के साथ देखना कैसा अच्छा खाना उस बेचारे के मुंह में चम्मच फंसा कर अब्बास भाई कस्टमर बनाने लग गया। और यहाँ मैं कस्टमर के मोबाइल से अपनी वीडियोस खुद ही लाइक कर रहा था, क्योंकि आप लोग तो लाइक करते नहीं हैं। मजबूरन हमें खुद ही अपनी वीडियोस लाइक करनी पड़ती है। टिकटॉक वालों को भी तो लगे ये वीडियोस लाइक हो रही है, अब उसको ये थोड़ी पता है कि हम खुद लाइक कर रहे हैं। इतने में करप्शन करते हुए मेरी वीडियोस बन गई और मैंने हंसकर बात को आगे पीछे कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। इतने में माशाल्लाह से कस्टमर की पूरी टोली आ गई और वली भाई अब्बास भाई दोनों मसरूफ़ हो गए कस्टमर बनाने में। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारा कैमरामैन थोड़ा कच्चा था, वो कस्टमर के बजाय मेरे ऊपर फोकस मार। ये था मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।